सीतापुर में दिखा इच्छाधारी नागिन का साया। महिला द्वारा धोखे से नाग पर कर दिया था वार। इस घटना के बाद केवल दिखता है घायल नाग, वह भी महिला के द्वारा बताए गए समय और दिन के हिसाब से। तुमने देखा था नाग को? हाँ, हमने देखा था। कितना बड़ा? हाँ, इतना बड़ा था। अच्छा। तो वो जो घायल अवस्था में है क्या? हाँ, घायल अवस्था में। मैं हूँ अच्छाधारी नागिन, मैं हूँ अच्छाधारी नागिन। ये सच्चाई है, माने नहीं तो मैं देख के दिखाऊंगी, खोल के दिखाऊंगी, तो सच्चाई आ जाएंगे। 2 बार दिखाया, कभी नहीं माना। नाग और नागिन की कहानियाँ जितना ज़्यादा हिंदुस्तान में दिखाई गई, फिल्में बनाई गई, सीरियल के माध्यम से लोगों को समझाई गई, उतना दुनिया के शायद किसी कोने में हो। लेकिन सीतापुर की एक ऐसी घटना जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। घटना दरअसल ये है, सीतापुर के तहसील मिश्रिख अंतर्गत एक गांव में ये घटना कुछ इस प्रकार होती है कि एक महिला ने धोखे से सर्प समझ करके नाग को मार दिया, लेकिन नाग घायल अवस्था में रहा और जब नागिन आई तो उसने उसे घायल अवस्था में पाया। लोगों का मानना है, प्रत्यक्ष देखने पर ग्राउंड रिपोर्ट से यही पता चलता है कि वो नागिन अपना शरीर त्याग करके जिस महिला ने घायल किया था उसके शरीर में प्रवेश कर गई। इस घटना के बाद में वो जो घायल नाग है वो उस नागिन के इशारे पर चलता है। जिस दिन उस महिला ने कहा कि आज मेरा घायल नाग सभी को दर्शन देगा, उतने ही समय आज तक 2 बार वो नाग अपनी घायल अवस्था में लोगों के सामने आया है। हकीकत क्या है, कितना झूठ है, कितना सच है, ये तो शोध का विषय है, क्योंकि पौराणिक काल से नाग नागिन की कहानियाँ अभी तक शोध का विषय ही रही हैं। विज्ञान कुछ भी मानता हो, लेकिन आज की यह घटना पूरे सीतापुर जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मेरा शौक अमर रहे, मेरा शौक अमर रहे, मेरा अमर रहे, सबका अमर रहे, सबका अमर रहे। उसको बुलवाना ला, पूरी गलती वहाँ है, उसकी गलती नहीं है, उसने छाया लिया है। बाबा गलती है, सच्चाई है। हाँ बताइए। वो सौरभ जाती होती है उसे, उसको बुला लिया, उसको मरवा डाला। किसने? किसने? मैं दर्शन देती हूँ, हाँ। तभी नहीं माना, हम्म। कभी नहीं माना। हम्म। देख के डरा गई, देख के डरा गई। वो औरत ना गोबर पत्ती, वो हाथ धो के चल दिया, वो सो गई। ये देखो है, ये कौन सांप है? मैं आते हूँ, देखा, अत्ता धर से दिखाया, जो मुंह दिखाते तो नहीं मारते। मैं घुसती थी, आई, हंसिया बंधी थी, उसको डंडी मार दिया। मैं हंसिया की चोट मेरे सारे सिर पे लगी, मैं बेहोश हो गई। हंसिया में बिंद के मैं दूर गिरी जी, वो गिरी जाए, वो गिरी जाए, जाना। मैं मार डाला, उठा के वो फेंक दिया, एक गहून में डाल दिया। मैं बेहोश हो गई, तो नाग राजा बेहोश हो गई। बहुत चोट और लग गई। दोबारा चोट लग गई। मैं हती नहीं, जो होते तो मार नहीं पाते। मैं अब क्या होना चाहिए? अब क्या ना हो चाहे मुझे बताती हूँ। बताइए कि अब क्या करना चाहिए इन लोगों को? अब क्या करना चाहिए मैं जानती हूँ। मेरी चाहिए समाध बना देना, वही में बिछा के रखूंगे।
संभाल के रखिए। मतलब समाध बन जानी चाहिए यहाँ पर। हाँ, समाध बन जाने चाहिए और संभाल के उम्र रखे। जो कोई आएंगे उसको मैं भलाई करूंगी, भलाई करूंगी। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है कौशल्या। मैं हूँ अच्छा धारी नागिन। ये सच्चाई है, माने नहीं तो मैं देख के दिखाऊंगी, खोल के दिखाऊंगी, तो सच्चाई आ जाएंगे। 2 बार दिखाया, कभी नहीं माना। 2 बार दिखाते हैं तो वो कहते हैं 1 है 2 नहीं है। मैं सामने बैठी हूँ 1 है, मैं सामने बैठी हूँ 1 है। जनपद सीतापुर के तहसील मिश्रिख अंतर्गत गोंदलावा ब्लॉक के नगवा जयराम के सैदापुर गांव की एक ऐसी घटना जिसे देखकर आप जरूर दंग रह जाएंगे। घटना कुछ यूं है कि गोबर पात करके जो कंडे बनाए जाते हैं उसके उपलों से, यहाँ स्थानीय भाषा में उसको बठिया कहते हैं, उसमें एक गांव की ही महिला आई थी कंडा निकालने के लिए। तभी उसमें एक सर्प दिखा। उस नाग या सर्प को ये समझ नहीं पाई और उन्होंने एक अपने लोहे के यंत्र हंसिया से वार कर दिया। इस अवस्था में वो घायल हो गया और उसको अलग कर दिया। लोगों का मानना है, स्थानीय लोगों ने जैसा कि बताया है, कि उसके बाद ही वो नागिन जो है उसी महिला के ऊपर सवार हो गई अप्रत्यक्ष रूप से, और वो एक इच्छाधारी नागिन अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। वर्तमान में वो अपने होश हवास में नहीं है और उसी घायल नाग को स्थानीय लोगों ने भी देखा है। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वास्तव में ये पूरे जिले में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका क्या नाम? हमारा सरस्वता नाम है, सरस्वता। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं ये जो घटना हुई है नाग वाली, हाँ। इसकी क्या पूरी कहानी क्या है? एक ही कहानी ये है, वो कंडा निकाले आती रहे तो कौशल्या नहीं, क्या नाम? वो हमारी जसानी जी। तो उनका दुया का दिखा दर्शन देने है। कौन? नाग बाबा। ठीक। हाँ, नाग बाबा दर्शन देने। ठीक है, बाद में हम ते कहे न कहने हमारे बठिया में सांप रहते हैं। अच्छा। सांप को रहते तो हम कहना अपन हाथ पाँव ज्वार चले गई हैं जी। तो जब वो जो घटना भई कंडा निकाल गोबर पात है तो कहा लगी वो निकलेगी कोने पर। आपने देखा था? नहीं, वो बताती खुद है। हम्म। वो निकल गई कोने पर। तो ऐसा बोलते हैं कि वो कोने पर मतलब नाग निकल गया ऐसा? नहीं, कहाँ नाग नहीं निकला। हाँ। वो निकल गई है बहू हमारी। अच्छा, ये मतलब थोड़ा दूरी पर चली गई। हाँ ठीक। तो वही कंडा निकलती रहे, सास पता है। तो कहीं नहीं हिया आओ छटको कि बठिया में है हमारे दौरी आओ सांप है डिलिया मारो है। तो लग्गी परी है, लग्गी में है हंसिया बंधी रहे। तो हंसिया तेरे ये वो सरकारी दी से तो वो समझ ना पाए कि कौन सांप है ये। आपकी जेठानी? हाँ। तो कहीं मारो तो ये एक ही मारनी है, वही मार के रे फिर लौट पट के देखे तब जाने जून आए के है। तो वो जेठानी हमारी लगी तेरे गेहूं फेंक दी। जो ये दिक्कत में है। हाँ, उन्होंने ही ऐसा किया था, वो मार दिया। हाँ, उन्होंने ही मारा। हाँ। और फिर ये लौट पट के दो देखे नहीं, देखे बाद जेठानी हमारी लेंगे गेहूं। हाँ। तो फिर जब घर पर चली गई तब नागिन उठा के रे फूंक महिमा फूंके सांके से तब क्या चेते हैं भाई। अच्छा, वो जो नाग को चोट लगी थी, नागिन जब आई तो किसी ने देखा था क्या? नहीं, देखा नहीं नागिन को। नागिन बोलती है, कबूलती है। अच्छा, नागिन जो है इनके ऊपर जो है। हाँ, वही कबूलती है। वो कहती कि ऐसी घटना। हाँ, ऐसे घटना भी है। और लाए के हम महिमा फूंक डारा तब इनके मनाने तब हमारे दिल में शांति आई। अच्छा, उसके बाद में जब वो उनके ऊपर सवारी आई, उन्होंने बताया, उसके बाद में नाग और नागिन दोनों एक साथ दिखे क्या? नहीं, नागिन सवारी आई है, नाग अब देखे सब। अच्छा, उसी नाग को देखा है? नाग सब हम देखे बैठिए। तो वो घायल अवस्था में है क्या? वो फूला है सब।
अच्छा, वो पातर है इतना ऊँचा करता हाँ, और बीच में फूला है। जीवित है भी। हाँ जीवित है। और अब बठिया तो गिरा दिया है आपने, जो जहाँ कंडा लगे हाँ हाँ हाँ। उपले रोज उसको हटा ही दिया है, तो वो अब कहाँ है ये नहीं पता। वो इसी में है। इसी में है अभी? हाँ इसी में है। देखा जा सकता है क्या? हाँ तो अब माता जी की वो करो, हाँ। देख सकते हो अच्छा। अपन।